Okay, class 10th. So this is the last video where we have discussion what beta same things, same topics, the flowering plant, the reproduction and flowering plant और sexual reproduction in flowering plant. Okay, so जैसे ही पिछले वाला वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तभी ये वाला लास्ट वाली जो चैप्टर है वो समझ में आएगी, लास्ट वाला टॉपिक जो है वो समझ में आएगा, प्लीज़ ध्यान रखना. सो जो हमने देखा कि कार्पल्स है और स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा जो कार्पल्स एंड द स्टेमन है, तो स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एंथर को फिलामेंट को कंटेन करके रखती हैं, और दूसरा जो हिस्सा था कार्पल्स, तो कार्पल्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिस्से को कंटेन करके रखती है, जिसमें शामिल है द मेड ऑफ 3 पार्ट्स. जो कार्पल्स है वह 3 पार्ट्स से मिलकर के बनी होती हैं. फर्स्ट दिट इज द सॉलिड पोटेंट पार्ट कॉल्ड ओवरी. जो सबसे नीचे वाला हिस्सा रहता है सॉलिड टाइप से, वो सॉलिड वाली जो हिस्सा रहता है नीचे की, उसको बोला जाता है ओवरी. दिस इज द ओवरी, दिस वन इज द ओवरी, एंड सेकेंड वन इज दैट व्हाट बेटा इज ओवरी, एंड मिडिल elongated पार्ट इज द स्टाइल. देन दिस वन इज द ओवरी एंड दिस इज द मिडिल. Okay, so this is the middle it is known as elongated middle or elongated parts is known as the style, and last part of the style, last or ended part of the style, it is known as stigma, and last one is that what and style and the stigma. The ovary contain, now this is the contain, ओवरी कंटेन व्हाट बेटा ओव्यूल्स. ये जो है ओवरी जो है ओव्यूल्स को कंटेन करके रखती है, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ओव्यूल्स को कंटेन करके रखती है, और दूसरा क्या है ओव्यूल्स को कंटेन करके रखती है. एंड ईच ओव्यूल्स हैज एन एग, और जितने भी ओव्यूल्स प्रेजेंट्स रहते हैं उसके अंदर जो है एग रहते हैं, एग जो कि फर्टिलाइज्ड होते हैं और बाद में यही सीड फॉर्मेशन पे और दूसरा फ्रूट फॉर्मेशन पे पार्टिसिपेशन देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट egg, the male germ cells pollen gland fused with the female gametes present in the ovules. क्या करते हैं मेल जर्म सेल जो कि एंथर से रिलीज होकर के थ्रू द विंड, थ्रू द इंसेक्ट, थ्रू द वाटर वेव दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ था, वह जो है क्या करेगा पॉलन ग्रैंड कंटेन करके रखता है. अब पॉलन ग्रैंड क्या होंगे बेटा फ्यूज्ड होंगे. किसके साथ में फ्यूज्ड होंगे, क्योंकि फ्यूज्ड होने के लिए तो एक और चाहिए, तो वो होंगे फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट के साथ प्रेजेंट फ्यूज्ड होंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल के अंदर. ओके, ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज्ड होंगे ओव्यूल के अंदर. दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल, वही जो फ्यूजन कंप्लीट हुआ जर्म सेल के साथ में, इन दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स गिव्स अस क्या देता है जायगोट फॉर्म करके देता है. जब वो फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है तब जायगोट विच आर कैपेबल फॉर ग्रोइंग, जो जायगोट है वह उसके पास कैपेबिलिटी इतनी रहती है कि वह ग्रोइंग कर सके. The zygote which are capable for growing into a new plant, उसमें इतनी कैपेबिलिटी है जायगोट पे ताकि कि वह ग्रोइंग करे और न्यू प्लांट को जन्म दे सके, न्यू प्लांट आ सके. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. अब देखिए ये पॉलिनेशन के बारे में मैंने बताया था पिछले वाले वीडियोस में, मैंने डिस्कशन किया कि पॉलिनेशन क्या है. तो पॉलिनेशन में जो 2 तरीके से होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन में इसका डेफिनेशन इस तरीके से होगा, व्हेन pollen gland and ovules और egg present in the same flower, एक ही फ्लावर पे जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं उनको तो बाइसेक्सुअल बोला जाता है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही यदि पॉलिनेशन हो तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, जिसमें एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट्स रहें और सेम फ्लावर में क्या हो पॉलिनेशन कंप्लीट हो रहे हों तब, तो ये कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन. दूसरा क्या बोला गया है क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन कैसा है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रैंड है वह ट्रांसफर होती है और दूसरे फ्लावर के पास में जाकर के वह फॉलन होती है ऑन द स्टिग्मा. ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो है जो फ्लावर होते हैं वह वन एंड अनदर होती हैं, जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन होता है. ओके, आफ्टर फ्यूजन, अब अपन लोगों ने फ्यूजन करा लिया, आफ्टर फ्यूजन क्या होंगे द जायगोट डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स. जो जायगोट फॉर्म हो चुका है अब वो आफ्टर फ्यूजन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वह बार रिपीटली क्या होगा बेटा डिवाइड होगा, और रिपीटली जब डिवाइड होगा सेवरल टाइम्स डिवाइड होंगे टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. तब वह क्या फॉर्म करता है एम्ब्रियो को फॉर्म करता है.
विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो है अब एम्ब्रियो बनकर तैयार है, एम्ब्रियो बनकर तैयार है। द ओव्यूल्स डेवलप अ टच कोट, क्या बोला गया है, द ओव्यूल्स डेवलप ए टच कोट। अब क्या कर रहे हैं, जो ओव्यूल्स डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो जो प्रेजेंट्स है ओव्यूल के अंदर वो डेवलप हो रहा है, तब क्या है वो टच कोट को फॉर्म करके रखती हैं ताकि अपने ऊपर कोट पहना सकें, विच आर कवर्ड इनटू अ सीड। अब आप देखे होंगे ज़्यादातर सीड कैसे होते हैं, बाहर कोट लगी होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ग्राम सीड चने का बीज, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो बाहर ग्रे कलर की होती हैं, जो बाहर ग्रे कलर की जो कोट रहती है उसी को बोला जाता है सीड कोट। उसके अंदर आप देखना कि येलो कलर की दो अलग अलग दालें यानी इनके पल्सेस पाए जाते हैं, उसके बाहर क्या है ग्रे कलर की कोट पहनी रहती है सीड, उसको बोला जाता है सीड कोट। ओके, तो वो सीड कोट जो फॉर्म करता है और कवर्ड करके रखता है किसको, सीड को। द ओवरी ग्रोइंग, अब क्या करता है ओवरी ग्रो करेगा, ओवरी ग्रोइंग रिपीटली टू फॉर्म अ फ्रूट। अब क्या करता है, जो ओवरी है वह जल्दी जल्दी ग्रो करती है क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा होता है, जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब आप देखे होंगे कि फ्रूट जैसे में उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, देन उसके बाद जो उसके सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स, स्टिग्मा धीरे धीरे क्या होंगे, फॉलन ऑफ होंगे और गिर जाएंगे, और वहाँ आपके सामने आप एक अच्छा सा क्या है फ्रूट जो है निकल आया है प्लांट से। तो सीड फॉर्मेशन में और फ्रूट फॉर्मेशन पे, ये दोनों में के कंडीशन पे जो है हमें फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना और रिप्रोडक्शन को समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। Okay, so this sections we have discussions the flowering plant, the part of the flowering plants, how kinds of the mode of reproduction and how it's from the seed as well as the fruit. All these things we have clear here through the 2 or 3 parts of this video. I hope you understood well. In next video we have discussion what beta, the reproduction in human being. So without any wait, हम उसमें भी इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.